बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सत्यानवी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस वक्त सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद हारून मौजूद है। उनसे जानते कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ थाना लिटल रोड की हदूद में। दोस्त ने अपनी ही दोस्त के पेट में फायर मारकर उसको जख्मी कर दिया। इस वाले से मजीद तफसीलात हम हारून साहब से जानते हैं। हारून भाई, ये बताएं, ये आप जो कि आपकी बड़ी नज़र इस वाले से, क्राइम के वाले से, ये जो कल का वाक़या, इसमें तफसीलात क्या है? अच्छा, ये ना बेसिकली क्राइम तो है ही है, लेकिन हम इसे ना सोशल क्राइम कहेंगे। इसके सोशल क्राइम की वजह यह है कि माशरती बुराइयां जब बढ़ जाती है ना, तो फिर वो जराइम की तरफ जो है धकेलना शुरू कर देती हैं। और कल का वाकया भी जो है ना, एक माशरती बुराई ही की वजह से फौजदारी मुकदमे की सूरत में सामने आया। होता कुछ यूं है कि दो सहेलियां हैं, एक का नाम है मरियम और एक का नाम गालिबन इकरा है, फातिमा। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि जो फातिमा नामी लड़की है, उसका कोई अफेयर था मुबैना तौर पर मरियम की मियाँ के साथ। और कुछ मरियम को जो क्लू मिले, कुछ वीडियोस मिली अपने शोहर मलक बाबर नाम है गालिबन उसका, उसके मोबाइल फोन में। तो घर में मियाँ बीवी की लड़ाई हुई होगी। फिर वही बात है जो बता रहा हूँ कि माशरती जो बुराइयां हैं वो जब जन्म लेती हैं, तो फिर इस किस्म के वाकयात जो हैं वो होते हैं, रूनमा होकर सामने आते हैं, पेश होते हैं। तो अब जब कल घर में लड़ाई हुई, तो दोनों ने एक दूसरे के सामने जो है ना वो सच्चा बनने के लिए कोशिश की। और ये दोनों मियाँ बीवी आ जाते हैं इसके फातिमा के घर। फातिमा के घर जब ये पहुंचते हैं, तो वहां पर फातिमा की वालदा ने जो एफआईआर कटवाई है, उसके मुताबिक उसका मतन ये है कि मेरी बेटी घर पर मौजूद थी, 19-20 साल उसकी उम्र है। तो इस दौरान इसकी सहेली जो है मरियम, वो आती है बाहर। तो मेरी बेटी मुझे कह के जाती है कि माँ मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में, मैं जरा इसके मरियम के साथ जा रही हूँ, मुझे उसका जरा मोबाइल चेक करवाना। यानी कि पहले कन्वर्सेशन हो रही थी, मोबाइल पे बहस बहस चल रही थी। वो सिर्फ गाड़ी में बैठ के फिर थोड़ी दूर जाके गाड़ी आगे रोक ले, फिर बहस होती रहती दोनों मियाँ बीवी। और इसके दौरान ये ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई थी, और जब लड़ाई झगड़ा जरा ज्यादा बढ़ गया, 15-20 मिनट गुजर गए, तो एफआईआर के मुताबिक जो उसकी वालदा ने कटवाई है, उसने कहा है कि मैं फिर एकदम परेशान हूँ कि मेरी बेटी भी तो क्यों नहीं आई। तो मैं उसके कजन के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जब गली के कॉर्नर पे पहुंची है, तो मैंने देखा कि जो है उसकी तू मैं ये तकरार जो है गाड़ी के अंदर हो रही। तो इसी दौरान उसने गाड़ी की बैक सीट से पिस्तौल निकाला और उसको, मेरी बेटी को गोली मार दी। अच्छा, लड़की का बयान भी सामने आ गया जी, ये सब बहस हो रही थी, मोबाइल फोन का चक्कर था, तस्वीर का। मैं उसे कह रही थी तस्वीर नहीं है। तो ये बेसिक एक जो है सोशल क्राइम है कि बेरहरवी जो है, बेगैरती, बेहिसी, फहाशी जब ये फैलते जा रहे हैं माशरे के अंदर, तो इस किस्म के जो है वो जराइम को जन्म देते हैं। और कल का वाकया, ये सोचनाक वाकया भी इसी तरह पेश आया कि ये दो सहेलियां आपस में, अब उसका ये तमाम मामला आपस में चक्कर चल रहा था ही नहीं, चक्कर चल रहा था, ये तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीजें मजीद सामने आएंगी। लेकिन जिस वक्त ये वाकया रूनुमा हुआ, तो फिर बेहिसी की अगली इंतहा देखेंगे कि उस लड़की को वहीं पर ही फेंक के ये लोग भाग जाते हैं। और इसका मियाँ भी साथ था। तो बहरहाल उसकी वालदा ने जो एफआईआर कटवाई है, वो इसके मियाँ के ऊपर भी कटवाई है, मरियम के, और मरियम के ऊपर भी दर्ज हुई है। 2 घंटे में पुलिस ने मरियम को तो गिरफ्तार कर लिया था, उसका शौहर फिलहाल गिरफ्तार नहीं हुआ था। और अब सूरत हाल है कि इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है। लेकिन मैं बताऊँ, ये एक सोशल टाइप क्राइम है। 324 का मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। मुझे जहां तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा सा आगे जब चलेगा, 2-4 दिन, 5 दिन, तो उसके बाद ये आपस में सुलह सफाई हो जाएगी। क्योंकि कुछ चीजें फिर इस तरह की निकलेंगी जो माशरती तौर पर ना इस फैमिली को कबूल होंगी, ना उस फैमिली को कबूल होंगी। दोनों अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। तैश में आकर लड़ाई झगड़े में ये बंदूकबाजी कर लेना बहुत आसान होता है, लेकिन इसको बाद में भुगतना मुश्किल होता है। कहते हैं ना, बंदूक चलाना आसान है, लेकिन बंदूक के जो बाद में मामला है उनको भुगतना मुश्किल है। तो ये सूरत हाल बनी जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये अदालतों कचहरियों में चक्कर जो है। ये सुलह सफाई हो जाएगी, लेकिन अब अगर उसकी जिंदगी बची रही तो। जी बिल्कुल, ये सारी तफसीलात आपको हारून साहब से जो हमने डिस्कस की, उन्होंने सारी तफसीलात आगाह किया। ये एक सोशल क्राइम है जिसकी रोकथाम के लिए जो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनको भी इस हवाले से जो अपना किरदार अदा करने थे। आज के लिए जो मेरी जो वीडियो थी, जो आपको अपडेट थी, मजीद जो अगर कोई वीडियो आती तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।